हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक एसएसबी एग्ज़ाम। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको कि कैसे हम 80 वाला स्कोर जो है वो वीएलएफजी का जो एग्ज़ाम है जो दिसंबर में है उसमें स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने लिखा भी हुआ नीचे टाइटल में यहाँ पे वर्क हार्ड ना कि हार्ड, वर्क स्मार्ट ना कि हार्ड। ठीक है, क्योंकि हार्ड वर्क तो एक लेबर वाला भी करता है। ठीक है ना, तो वो इतने एफर्ट नहीं, वो इतना अर्निंग नहीं कर पाता। जो अर्निंग करता है वो स्मार्ट वर्क वाला अर्निंग करता ज़्यादा। ठीक है, तो हमें भी वैसा ही करना है, क्योंकि हमें ज़्यादा वर्क वर्क पढ़ना तो है, ज़्यादा तो पढ़ना है, बट वो पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के रिलेटेड हो। ठीक है, जिससे हम हर एग्ज़ाम में जो है हमें बेनिफिट हो। ठीक है, तो अब 80 मार्क्स अगर आपको लेने हैं तो आपको 3 सेक्शन जो है, जो जिसमें जो जो टोटल सिलेबस का, टोटल मार्क्स का 60% सिलेबस है, वो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और वो टॉपिक कौन से है वो आप सभी को पता चल के होंगे। वो टॉपिक है आपके क्वांट, कंप्यूटर और रीजनिंग। इन तीनों को आप सम करोगे तो 60 मार्क्स है। ठीक है, अब मैक्सिमम ने बोला कि आप इन 3 मार्क्स में इन 3 सेक्शन में कैसे मार्क्स ले सकते हैं पूरे, बाई मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर। अगर आपको आता है, और स्पेशली कंप्यूटर के बारे में बात करूँगा, मैथ रीजनिंग के बारे में बात करता हूँ, 35 नंबर है। ठीक है, मैं 90% गारंटी कह सकता हूँ कि मैथ मैथ बंदा हर बंदा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, बट मैथ अगर आप देखोगे तो अगर जेकेएसबी डाटा ऑपरेटर का सिलेबस पेपर देखोगे तो उसमें भी मैथ ऐसा नहीं है वो कि जैसा आप कर नहीं सकते। डूएबल मैथ है, बस थोड़ा सा हर टॉपिक को आपको आपकी कंसेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, इतना भी नहीं है कि जो आप अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज आती है, ठीक है, तो बाकी टॉपिक्स तो साइमल्टेनियसली आपके सिमिलर ही हैं। ठीक है, तो आप मेरे ओपिनियन में मैथ को कर सकते हो। ठीक है, मैथ को कैसे पढ़ना है वो मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। अभी मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपको कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, कंप्यूटर, मैथ और रीजनिंग। क्योंकि इन टॉपिक्स में ही आप 50+ स्कोर कर सकते हो। अगर आप सोचोगे जी जनरल अवेयरनेस इंग्लिश और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस इंग्लिश और रीजनिंग कर लूँ, उसमें 60 मार्क्स है, बट वो 60 मार्क्स में आप कितना स्कोर कर लोगे? इंग्लिश में पूरा स्कोर नहीं होता, ना ही जनरल अवेयरनेस में होता है, और ना ही रीजनिंग में हो जाता है, बट ये 2 सेक्शन में नहीं होता, जितना मर्जी दम लगा लो। तो जो चीज़ जहाँ पे आपका स्कोर हो सकता है, जब जहाँ पे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी स्ट्रांग होगी, तो वहाँ पे आप अगर स्कोर कर सकते हो तो वो 3 सेक्शन यही है। वो है मैथ, क्वांट, मैथ, कंप्यूटर और रीजनिंग। इन 3 सेक्शन में आपका, अगर आपको आता है, इवन कि कंप्यूटर में भी अगर आपको आती है एमएस ऑफिस, अगर आपको बेसिक आप अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप वहाँ पे स्कोर कर सकते हो। ठीक है, 60 में से अगर आप 50+ टारगेट रखोगे ना तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, अब जो बंदा अभी तैयारी कर रहा है, जो बंदा अभी सोचता है कि मैं अभी पढ़ूँ, तो उसके लिए वो चीज़ पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? मेरे ओपिनियन में तो वो पॉसिबल है। क्योंकि देखो ना, अब अगर आपको मैथ नहीं आता, अगर आप एफर्ट, कोई भी चीज़ नहीं आती तो उसके ऊपर एफर्ट करो तो कोई चीज़ हो जाती है ना। करने से होता है भाई चीज़ें, बिना बोले चीज़ें होती नहीं है। तो मैं तो आपको बोलूँगा कि मैं प्लेलिस्ट नीचे डाल दूँगा, आप वहाँ से टॉपिक वाइज टॉपिक मैं आपकी प्लेलिस्ट डाल दूँगा कि आप ये टॉपिक आप पढ़ो, तो वो टॉपिक पढ़ो अच्छे से, परसेंटेज अच्छे से पढ़ो, रेशियो प्रोपोर्शन अच्छे करो। अगर आपने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया तो आपकी पूरी कहानी खत्म होगी। क्योंकि मैंने जितना मैथ मैंने यहाँ पे पढ़ाया ना, जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स के लिए, इवन कि एसएससी वालों के लिए भी, वो शायद किसी ने करवाया हो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बड़े लेक्चर डाले हुए हैं, वो अलग अलग लेक्चर देख लोगे तो आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन ऐसी है, मैथ, क्वांट और कंप्यूटर, ये तीनों को अच्छा करना है। ठीक है, अगर आप इसका सिलेबस मैंने आपको डिस्कस कर दिया हुआ है, सिलेबस में कुछ नहीं है ऐसा। रीजनिंग में मैंने आपको अभी वीडियो बता दी थी, उसमें आपको मैंने बता दिया कि रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। अब रीजनिंग में टॉपिक कौन कौन से अच्छे से करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। रीजनिंग में स्लॉगिज्म, ठीक है, स्लॉगिज्म, ब्लड रिलेशन, ठीक है, नंबर सीरीज, नंबर एनालॉजी, नंबर इंटरचेंज। ठीक है, उसके बाद फिगर बेस्ड रीजनिंग, जैसे पेन डायग्राम हो गया, फिर फिगर, मिरर इमेज, वाटर इमेजेस आते हैं। ठीक है, रीजनिंग में उसके ज़्यादा सारे ऐड मैक्स ना 12 या 13 टॉपिक होंगे, या 15 के राउंड टॉपिक होंगे। और रीजनिंग अगर आप एक दिन में 2 टॉपिक भी कर सकते हो। ठीक है, वो इतने लेंथी नहीं होते, बस उसमें थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट होता है, वो आपको थोड़ा सा पता नहीं है, उसके बाद प्रैक्टिस चाहिए।
ठीक है। मैथ में भी अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप देखो, मैथ में सिर्फ है क्या, अगर आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन आता है ना, तो आप अर्थमेटिक पूरा कर लोगे अच्छे से। बाकी चीज़ें क्या है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो भाई ये 2 सेक्शन में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 सेक्शन आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से फोकस करो, क्योंकि इन तीनों सेक्शन में आपकी स्कोरिंग है, अगर आपको 80 मार्क्स लेने हैं, ठीक है। बाकी कंप्यूटर में एम एस ऑफिस भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। उसके मैं कंटेंट बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3 सेक्शन पे आप अच्छे से फोकस करो। बाकी मैं ये नहीं कह रहा बाकी नहीं पढ़ना, बट ये 3 सेक्शन पे आप अपना ज़्यादा टाइम जो है वो डिवोट करो, ठीक है। बाकी ये इंग्लिश भी अगर आप देखोगे तो इंग्लिश में भी ये 20 नंबर की इंग्लिश है, उसमें से 10 नंबर आपके ग्रामेटिकल पोर्शन से आएंगे, जैसे मॉडल्स हो गए, नरेशन होगी, आर्टिकल्स हो गए, प्रीपोजिशन होगी, एक्टिव पैसिव वॉइस होगी। 4-5 टॉपिक्स ये ऐसे इंग्लिश के हैं जो आपको आएंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से कर लो। जैसे ये टॉपिक आ गया, नरेशन हो गया, मॉडल हो गया, आर्टिकल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रीपोजिशन होगी, एक्टिव पैसिव वॉइस होगी। कितने टॉपिक? 5 टॉपिक। ये 5 टॉपिक में से आप टेंसेस 6 टॉपिक्स में से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इन 10 नंबर को आप पक्का कर लो, ठीक है। बाकी कंप्रीहेंशन जो है वो भी आप अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग इंग्लिश में अगर आप रोज़ का 1 घंटा दोगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लोगे। बट आपको हर सेक्शन को टाइम देना है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो जो 3 सेक्शन है उसको आप ज़्यादा टाइम दो, 3-4 घंटे दोगे ना तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। बाकी 2 सेक्शन है, अगर आप उसको 2 घंटे भी दोगे तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ें हैं। बाकी आपको अगर जितना टाइम है आपके पास उसको उतना मैनेज करो, ठीक है। अगर आपके पास 5 घंटे टाइम है पढ़ने का, तो 5 घंटे को मैनेज करो, क्योंकि देखो क्वालिटी स्टडी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं मैटर करती, क्वालिटी मैटर करती है। तो क्वालिटी से पढ़ो, क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि लोग जो है सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं, बट चीज़ें नहीं सीख पाते अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज़ करो। बाकी अ, बाकी ये जो जीके वाला क्वेश्चन है, जीके वाला क्वेश्चन कहाँ पे? अब ये जीके वाला क्वेश्चन है। अब देखो, आप खुद ही हिसाब लगाओ, आप इसमें से जितना मर्जी पढ़ लोगे, आप इसमें से 20 में से 20 नंबर नहीं ले सकते, बट मैथ में ले सकते हो, रीजनिंग में ले सकते हो, इवन कि कंप्यूटर में भी ले सकते हो, अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी स्ट्रॉन्ग है तो। बाकी ये 3 सेक्शन जो है, मैथ्स, कंप्यूटर और रीजनिंग में, ये तीनों सेक्शन जो है मैं खुद प्रॉमिस करता हूँ कि आपको इस चैनल पर सब कुछ करवा दूँ। जो जो आपको एग्ज़ाम में के रेलिवेंट है ना, वो हर एक चीज़ करवा दूंगा। और नेक्स्ट वीक से मैं आपको लेक्चर भी वो डिलीवर करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। बाकी इंग्लिश जीके वाले क्वेश्चन में आप कौन से टॉपिक पर अच्छे से फोकस कर सकते हो? पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट रिवर्स, इंडियन इकॉनमी, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सारा इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। पर ये टॉपिक आप अच्छे से फोकस करो, ठीक है। उसके बाद सेंटर स्पॉन्सर स्कीम, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये सभी टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इंग्लिश जीके तो आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। जीके आपको स्ट्रॉन्ग 20 नंबर में से कम 10-12 नंबर या 13 नंबर, 14-15 नंबर तो वो लेने पड़ेंगे, ठीक है। बट जो आपको, अगर आपको 80 मार्क्स स्कोर करने हैं, 80 प्लस स्कोर करने हैं, तो वो आपको 3 सेक्शन ही आपको स्कोर करवाएंगी। कौन सी? मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर। तो इन 3 सेक्शन में अगर आप अच्छे से फोकस कर लोगे, तो आप डेफिनेटली, जब दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा तो आप देखना डेफिनेटली आपका 80 प्लस स्कोर होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इन चीज़ों पे आप फोकस करो, ठीक है। आपने ज़्यादा टाइम जो है ये 3 सेक्शन पे 2 सेक्शन आप साइमल्टेनियसली उसको 2-2 घंटे भी दोगे तो आपका हो जाएगा। बट जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको एक प्रॉपर मैनर में रिवीजन के साथ पढ़ो, क्योंकि रिवीजन जितना आप पढ़ना जरूरी है, उससे 100 गुना ज़्यादा जरूरी है उसको रिवाइज करना है, ठीक है। थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, कंसाइज पढ़ो, बट टू द पॉइंट पढ़ो, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।